नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और भौतिक विज्ञान में पूरा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय थर्ड, जिसका नाम है मानव नेत्र के सबसे महत्वपूर्ण वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि जो छात्र अंत तक देखता है वही परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम लाता है। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से लिखा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गोलीय बेलनाकार लेंस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपका अंक पक्का समझिए। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में कहीं भी एक भी परसेंट दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप बिना स्किप के अच्छा से पूरा फोकस होके देखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा है थर्ड, दूसरा नंबर में किस वर्ण मतलब रंग का तरंग धार्य सबसे बड़ा है या सबसे अधिक है? किस रंग का तरंग धार्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नीला रंग का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पीला रंग का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बैगनी रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग का। मतलब किस वर्ण मतलब रंग का तरंग धार्य सबसे बड़ा है? तो लाल जो रंग है ना, उसका तरंग धार्य सबसे अधिक है। ठीक है, सेकेंड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड नंबर लिखा गया है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लाल प्रतीत होता है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, काला प्रतीत होता है। मतलब किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस बिंदु को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है फोर नंबर में, चलते हैं। लिखा गया फोर नंबर में टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो है ना, वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश का परावर्तन का। ये ना क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश का परावर्तन का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रकाश का अपवर्तन का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश का विक्षेपण का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रकाश का प्रकीर्णन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन का। मतलब टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव जो है। तो चार का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यह यदि आपने इसे छोड़ दिया ना, तो परीक्षा में नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए बिना स्किप के अच्छा से देखिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पांच नंबर लिखा गया है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अभिनेत्र लेंस पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नेत्रोद में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दृष्टि पटल पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में पांच नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो पांच का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह अंतिम समय की रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है
6 नंबर में किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। मतलब किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके ना दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सही किया जा सकता है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 7 नंबर में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नारंगी रंग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हरा रंग का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नीला रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, नीला रंग का। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला रंग का। ठीक है, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 8 नंबर में लिखा गया है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली का जो साइज है ना उसको कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पक्षमावी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया परितारिका, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नेत्र लेंस, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रेटिना या दृष्टि पटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, परितारिका हो जाएगा। मतलब पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला है। ठीक है, मतलब पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 9 नंबर में किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऐसा कौन सा दोष है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंसों की बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ई में लिखा गया निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जरा दृष्टि दोष, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मोतियाबिंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। मतलब किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सच में बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, जो छात्र गंभीर होता है वह इस तरह की बातों को कभी छोड़ता नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 10 नंबर में एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, मतलब एक साधारण जो प्रिज्म होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 6 सतह से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। मतलब एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, एक साधारण प्रिज्म। ओके, तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब बिल्कुल फ्री में, तो आप तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना भूलिए, मत भूलिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 11 नंबर में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया निकट निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जरा दृष्टि दोष, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ओके, इस उत्तर को अच्छी तरह याद कर लीजिए, यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 12 नंबर में, आंख व्यवहार होता है, मतलब आंख किसके तरह व्यवहार करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। मतलब आंख जो होता है वो किस दर्पण की तरह या किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवतल दर्पण की तरह। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समतल दर्पण की तरह। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर लेंस की तरह, मतलब आंख व्यवहार होता है तो उत्तर लेंस की तरह ना आंख का व्यवहार होता है। ठीक है, तब 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ये VVA क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार। ठीक है, इसलिए ओके, चलते हैं नेक्स्ट को। अगर आप इस लेक्चर को अच्छा से देख लीजिएगा ना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 13 नंबर में, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVA क्वेश्चन मिला है। पहला क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। ठीक है, 2026 एग्जाम में। ठीक है, बिहार बोर्ड में। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है परितारिका। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पुतली। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दृष्टि पटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 13 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि पटल हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है तो दृष्टि पटल है। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि पटल हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके। तो कमेंट में बताइए कि भौतिक विज्ञान में आपका लक्ष्य कितने अंक का है। ओके, ऑब्जेक्टिव संकर देखने वाले छात्र परीक्षा में हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 14 नंबर में, यहाँ पे डिग्री होगा। ठीक है, थोड़ा एक मिनट, यहाँ पे डिग्री, एक डिग्री ए मतलब एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? एक डिग्री ए एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 10 का पावर माइनस में 10 एम। ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया 10 के पावर माइनस में 8 एम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 10 के पावर माइनस में 11 एम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर माइनस में 10 एम हो जाएगा। ओके, मतलब एक ए एंगस्ट्रॉन का मान क्या होगा? तो 10 के पावर माइनस में 10 एम होगा। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 15 नंबर क्वेश्चन में, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग जो है वो कितने रंगों के मेल से बना है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। पंकित शिक्षक भी उत्तर जांच यह पंकित शिक्षक भी उत्तर जांचते समय देखते हैं। ठीक है, यदि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत मेहनत लगता है। ठीक है, कंटेंट बनाने में। ओके, तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत जो रंग है वो कितने रंगों के मेल से बना है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 3 रंग। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 4 रंग। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 5। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। मतलब श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों के मेल से बना है। ठीक है, श्वेत रंग। ओके, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर ये समझ में आ गया ना तो यह सवाल परीक्षा में फ्री का नंबर है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बहुत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भी यह क्वेश्चन मिला है। ठीक है, प्रकाश से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बैगनी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हरा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लाल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, लाल हो जाएगा। ओके, तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ना सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 17 नंबर में, 17 नंबर में, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है।
निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नाकार लेंस और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का क्या हो जाएगा 17 नंबर का सही आंसर तो डी हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में यस लिखो अगर अभी तक सब क्लियर है। ओके, ये लाइन कॉपी में जरूर लिख लेना भाई, ये बहुत खतरनाक लाइन है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 18 नंबर में मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मिला जुला के ये कहना ये चाहता है कि जो मानव का नेत्र होता है ना, जो हम लोग का नेत्र है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कोई लेंस नहीं होता और ऑप्शन नंबर डी सी में लिखा गया अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर का क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन वाला है। ठीक है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 19 नंबर में स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो उसमें किस रंग का विचलन झुकाव सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हरा रंग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पीला रंग का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बैगनी रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी रंग का। मतलब स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है तो बैगनी रंग का। ठीक है, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी रंग का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अगर ये मिस कर दिया तो बोर्ड में पछताना पड़ेगा। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये रिवीजन के लिए सोना है, सोना पे सुहागा एक तो नहीं होता वही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 20 नंबर में निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई मान लीजिए पक्का फाड़ दीजिएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कांच, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी हो जाएगा। और निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो मिट्टी जो है ना वो जो लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यूज। ओके, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हर साल घूम घूम कर आता है। ठीक है, अगर तुम्हें 60+ चाहिए फिजिक्स में तो ध्यान से तो सुनो भाई। ओके, इस 21 नंबर में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कांच की सिल्ली का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उत्तल लेंस का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रिज्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 नंबर का क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म का। ओके, मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा है 22 नंबर में प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया परावर्तन, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 22 नंबर का क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण का। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 23 नंबर में अभी वीडियो लाइक कर दो तभी अगला सवाल शुरू होगा। ठीक है, ये सवाल अगला जो सवाल होगा ना वो हर साल घूम घूम के आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा। चंद्रमा पर खड़े ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नीला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उजला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लाल
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, काला हो जाएगा। ओके, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो कैसा होता है, तो काला होता है प्रतीत। ओके, तो 23rd का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में अपना नाम लिखो, देखते हैं कितने सीरियस छात्र हो, ठीक है भाई, ये याद रखो, यही एग्जाम में काम आएगा। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 24 नंबर में, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में, लिखा है 24 नंबर में, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। वेरी वीवीए क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। मतलब किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया टिंडल प्रभाव, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया क्रिंटल प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, टिंडल प्रभाव हो जाएगा। ओके, मतलब किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में से टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर लिख सकते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 25 नंबर में, लिखा गया जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जरा दृष्टि दोष, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वर्णाधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ये प्रश्न छोड़ना मतलब खुद से नंबर काटना। कमेंट में अपना नाम लिखो भाई, ठीक है, देखते हैं कितना अच्छा सीरियस हो। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 26 नंबर में, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण को तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बैगनी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लाल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नीला, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, लाल हो जाएगा। ओके, तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण को तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। ये बात शिक्षा भी बोर्ड में बोलते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा सवाल कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है, बस ऑब्जेक्टिव है शंका मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 27 नंबर में, इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन वाला है। जिसको हम वीवीआई बोलते हैं ना, वो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा गया इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश का परावर्तन का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रकाश का अपवर्तन का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 27 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, ठीक है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर ये सही कर लिया तो ऑब्जेक्टिव पूरा सही होगा, ठीक है। जो दोस्त फिजिक्स से डरता है वो भी ये समझ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 28 नंबर में, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पक्षमावी द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 28 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, पक्षमावी द्वारा। मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमावी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, पक्षमावी द्वारा किया जाता है। ओके भाई, ये बिल्कुल पक्का आने वाला सवाल है, इसको रट लो, यही जीत की भी चाबी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 29 नंबर में, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है।
फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जरा दृष्टिता। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया समंजन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया निकट दृष्टि। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, समंजन हो जाएगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है तो समंजन है, ठीक है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, समंजन हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेरी इंपोर्टेंट, ये ला तो और भी है, बहुत बहुत भी है ये ला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। वो अगर ये याद है तो समझ लो तुम सेफ हो, क्लास के टॉपर में भी यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते मतलब ऑप्शन और लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया शटर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया द्वारक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लेंस। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया फिल्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, फिल्म हो जाएगा। ओके, मतलब आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा कार्य करता है, तो फिल्म की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो चल, तो दोस्तों यह था अजय थर मानव नेत्र के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की पूरी संभावना रखते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें और ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है बोर्ड परीक्षा का सबसे विश्वसनीय कंटेंट। ओके, इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास ग्रुप में भी साझा करें ताकि सभी छात्र लाभ उठा सकें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कीजिए, ठीक है।